त्यागी कह रहे हैं कि हम आंकड़ा निकाल कर रहेंगे और मैं ये कह रही हूं कि भाई 11 साल से आप सत्ता में हैं, अभी तक आपको वो 2016 के किरण रिजिजू के अपने मंत्री के आंकड़े का जवाब दे देना चाहिए था कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, हमने इतने देश से निकाल कर बाहर किए, कर रहे हैं, पलायन हो रहा है। आंकड़ा सरकारी मेरे पास नहीं है, शिवम त्यागी से मैंने पूछा था। एक सेकंड। अब ऐसे में सतीश के सिंह ये हिंदू मुसलमान का प्लान बंगाल में कौन तैयार कर रहा है? हुमायूं कबीर कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, सुकांत मजूमदार कर रहे हैं, भगवा झंडा बांधते हुए घूम रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान पर जाता दिखाई देगा बंगाल का चुनाव। ये पूरे देश में ही हो रहा है, इसमें कहां से कोई बात है। जो लोग 80-20 की राजनीति करते हैं, आप कुछ ना भी करें तो वो 80% की ही राजनीति करेंगे। अब शिवम भाई बोल तो रहे हैं कि ममता बनर्जी एपीजे अब्दुल कलाम और क्या कहते हैं मौलाना आजाद का वो बना देती है, यही लोग बनवा देते ना भाई। ये लोग तो बड़े सेकुलर लोग हैं, 80% की राजनीति करते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान का ही राजनीति हो रहा है और बंगाल में तो जम के होगा। और इसमें ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों मिलके ध्रुवीकरण करते हैं, एक तरफ से वो, एक तरफ से ये। समझ रहे कि नहीं? बात ये है गरिमा जी कि अब आगे सबसे पहले तो एसआईआर में क्या होगा, कौन सा क्या रुख लेगा पता ही नहीं है। किसके वोट जुड़ेंगे, किसका वोट कटेगा, क्या होगा। शिवम भाई ने कहा कि घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं, रोहिंग्या निकाले जा रहे हैं। हमने सुना है कि सरकारी डेटा ये कहता है कि 11 साल में सिर्फ ये 11,000 निकाल पाए। 3,518। हाँ, अच्छा 518। चलिए 3,518। तो पता नहीं, अब 11 करोड़ निकाल देंगे अभी कुछ दिन में, 11 महीने में। आजकल तो एसआईआर भी तो ऐसी हो रहा है ना, अभी शुरू, 1 महीना में सब खत्म। तो बड़ी विस्फोटक मुहाने पर आया हुआ है। दूसरी बात एक जो मैं कहना चाहता हूं, हाँ, बीजेपी का जो इस बार चुनौती है बंगाल में, वो भारी रहने वाला। हम इस चीज को मानते हैं। अगर वो चाहे तो, अगर चाहने पे तो आजकल वो कोई भी चुनाव जीत सकते। अब ये हिंदू वाला काम करेंगे, हिंदू पोलराइजेशन का काम करेंगे। ममता बनर्जी फिर वही बंगाली अस्मिता का बात करेंगे। बंगला खेला हो गए वाला नहीं। ये जो बीजेपी का सर, जो बीजेपी कहती है भाई मुसलमानों के वोट से जीतती है ममता बनर्जी, 48% वोट मिलता है ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में। मुसलमान है 27%, यानी हिंदू मुसलमान वोट करता है ना ममता बनर्जी को। बिल्कुल करता है, और हिंदू भी करता है। कम से कम उत्तर बंगाल में तो बीजेपी को करता है वोट। तो इसलिए इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। और भाजपा अगर चाहेगी तो जहां भी चाह रही है चुनाव जीती जा रही है, उसमें क्या है। तो अब ये बंगाल उनके फतह में बचा हुआ है। हालांकि 3 चुनाव से लगातार जो राष्ट्रीय मीडिया है वो तो बीजेपी को कब का विजेता घोषित कर चुकी है। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी भी एक चप्पल वाली जो है सड़क की देता है, महिला है, और उनको बंगाली अस्मिता भुनाने आता है, उनको मुसलमानों को तुष्ट करने भी आता है कि नहीं? इसके साथ सर, लेकिन अगर इतना हिंदू मुसलमान चल रहा होता, सर इतना हिंदू मुसलमान चल रहा होता तो 18 से सीटें घटकर 12 क्यों होती संसद में? बीजेपी की 18 तो कह रहा हूं। अरे आज राष्ट्रीय मीडिया तो सबको कह चुका था कि इस बार तो 40 भी आ सकती है भाजपा को बंगाल में। पता नहीं क्या हो गया। मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक लाइन कहना चाहता हूं, एक खजाने का भी खेल हो रहा है। कि जैसे बिहार में खटाखट कितना विरोध किए थे लोग, खटाखट वाले राहुल गांधी के बयान का लोकसभा चुनाव के समय। उसके बाद ये लोग खटाखट जो है बिहार में डाले, पैसा डाले। अब ये है, लेकिन बात ये है कि अब आप ममता बनर्जी को चुनाव कमीशन कैसे रोक पाएगा? वो भी खटाखट पहले ही से डालती आ रही है। हाँ, अब ये भी दरअसल एक खतरा है। हो सकता है ममता बनर्जी 10,000 की जगह 15,000 देना शुरू कर दे। लेकिन